देखिए, आपने किसी ना किसी को कहते सुना होगा ये तो लेफ्ट विंग का है, ये तो राइट विंग का है। लेकिन इस लेफ्ट और राइट विंग का चक्कर क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, और इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज कौन सी आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं, और कौन सी आइडियोलॉजी इंडिया के लिए अच्छी है, ये सब कुछ आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। देखिए, इस राइट विंग लेफ्ट विंग की शुरुआत होती है 1789 के फ्रेंच रिवॉल्यूशन से। जो लोग राजा को सपोर्ट करते थे वो फ्रेंच पार्लियामेंट में राइट साइड में बैठते थे, उन्हें कहा गया राइटिस्ट। और जो लोग राजा को अपोज करते थे वो बैठते थे लेफ्ट साइड में, उन्हें कहा गया लेफ्टिस्ट। देखिए, जो लेफ्ट विंग पार्टी है रिवोल्यूशनरी पार्टी है, ये सपोर्ट करते हैं फ्रीडम, इक्वलिटी और रिफॉर्म्स को, जैसे कि सेम सेक्स मैरिज को सपोर्ट करते हैं। वहीं पे अबॉर्शन जैसी चीजों को भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन वहीं पे जो राइट विंग पार्टी है, ये थोड़ी ट्रेडिशनल और रिलीजियस पार्टी है, और ये मॉडर्न रिफॉर्म्स को भी सपोर्ट नहीं करती। देखिए, राइट विंग पार्टी में जो ज्यादातर लोग थे वो अमीर लोग थे, वहीं पर जो लेफ्ट विंग में जो लोग थे वो गरीब लोग थे। अब जो लोग अमीर होंगे वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई रिफॉर्म हो, क्योंकि उनकी लाइफ पहले से ही अच्छी चल रही है। लेकिन हमेशा जो गरीब लोग होंगे रिफॉर्म्स वही चाहेंगे। इसीलिए जो लेफ्ट विंग था वो थोड़ा रिफॉर्म्स की ओर ध्यान देता था, और जो राइट विंग पार्टी थी ये ट्रेडिशन रिलीजन की बात करती है, इसलिए थोड़ी कंजर्वेटिव पार्टी थी। और ये मॉडर्न लॉज को भी सपोर्ट नहीं करते थे। और ये बात इतनी वायरल हुई कि आज पूरी दुनिया की पॉलिटिक्स इन दो ही वर्ड्स पे चलती है, लेफ्ट विंग और राइट विंग। देखिए, लेफ्ट विंग का मानना है कि सोसाइटी में इक्वेलिटी होनी चाहिए, चाहे कास्ट हो, क्लास हो, जेंडर हो, रिलीजन हो, हर तरीके से इक्वेलिटी होनी चाहिए। अगर गरीबी है, इनइक्वेलिटी है, तो सरकार को सपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन और वेलफेयर स्कीम्स के द्वारा। देखिए, लेफ्ट के लिए रिलीजन प्राइवेट स्पेस में होना चाहिए और स्टेट को न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए, जो लेफ्ट विंग है ये गरीबों के लिए बात करता है, ये इक्वलिटी पर फोकस करता है, ये हेल्थ और एजुकेशन को इंप्रूवमेंट की बात करता है। वहीं पे जो माइनॉरिटी है उनके सपोर्ट में बात करता है। देखिए, इस लेफ्ट विंग की भी कुछ कमियां हैं, जैसे कि ज्यादा रिफॉर्म्स अगर करेंगे तो उससे इकोनॉमी स्लो हो सकती है। वहीं पे जो ट्रेडिशन है उसको भी इसमें इग्नोर किया जाता है। देखिए, आप बात करते हैं राइट विंग की। देखिए, जो राइट विंग है ये कल्चर को प्रायोरिटी देता है, वो नहीं चाहते कि कल्चर में कोई भी चेंज हो। देखिए, राइट विंग स्ट्रॉन्ग नेशनलिज्म को फॉलो करता है, और ये चाहते हैं कि बिजनेसेस को फ्रीडम दी जाए, क्योंकि बिजनेसेस से ही इकोनॉमी बूस्ट कर सकती है। और इनका मानना है कि सरकार की इंटरफेरेंस कम होनी चाहिए और पर्सनल रेस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। और ये फॉलो करते हैं कड़े नियमों को, डिसिप्लिन को, सिक्योरिटी को और मिलिट्री सपोर्ट को, और ये फॉलो करते हैं स्ट्रिक्ट रिलीजियस रूल को। देखिए, अगर लेफ्ट की बात करें तो इसमें आता है सोशलिज्म, मार्क्सिस्ट विचारधारा। और अगर एक्सट्रीम लेफ्ट की बात करें तो इसमें आता है कम्युनिज्म, जहां पे चाइना में कम्युनिज्म का सहारा लेके मास किलिंग की गई। वहीं पे अगर एक्सट्रीम राइट की बात करते हैं तो उसमें आता है नाजिज्म, फासिज्म, जहां पे हिटलर ने नाजिज्म और मुसोलिनी ने फासिज्म का सहारा लेके मास किलिंग की गई। लेकिन अब सवाल यह है कि इंडिया में पॉलिटिकल पार्टीज किस आइडियोलॉजी को फॉलो करती हैं। तो इंडिया में जो लेफ्ट विंग पार्टीज हैं उनमें माना जाता है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, सीपीआई, डीएमके, जेडीयू। वहीं पे जो राइट विंग पार्टी है उनमें माना जाता है एआईएमआईएम, बीजेपी और शिवसेना को। लेकिन इन पार्टीज को कंप्लीट लेफ्ट और राइट नहीं कहा जा सकता, इन पार्टीज को लेफ्ट और राइट लीनिंग पार्टी कहा जा सकता है, क्योंकि ये पार्टीज गवर्नमेंट स्कीम्स निकालती हैं, वहीं पे सब्सिडीज को भी सपोर्ट करती है। तो हाँ, इंडिया में ना तो कोई एक्सट्रीम राइट विंग पार्टी है और ना ही एक्सट्रीम लेफ्ट विंग पार्टी है। देखिए, लेफ्ट विंग सोच में सबसे पहले इंसान और उसकी जरूरतों को रखा जाता है, उसके लिए अच्छा हेल्थ, एजुकेशन और सिक्योरिटी मिले, ताकि असमानता कम हो सके। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जैसे कि नॉर्वे और डेनमार्क में हाई टैक्सेस है, लेकिन उसके बदले सरकार उनको अच्छा हेल्थ, अच्छी एजुकेशन और सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, जिससे कि लोगों की जिंदगी में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी आ सके। लेकिन इस मॉडल में जब सरकार का कंट्रोल बढ़ने लगता है तो प्राइवेट इनिशिएटिव्स और बिजनेस इन्वेस्टमेंट स्लो होने लगती है। वहीं पे लोगों की डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पे ज्यादा होने लगती है। देखिए, राइट विंग सोच ज्यादातर मार्केट फ्रीडम, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ट्रेडिशनल वैल्यूज की बात करता है। इनका मानना है कि अगर प्राइवेट सेक्टर को प्रायोरिटी दी जाए, कम टैक्स लिया जाए, कम रेगुलेशन हो, ताकि बिजनेस ग्रोथ कर सके, और जब बिजनेस ग्रोथ करेगा तो नई जॉब्स अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, जिससे कि इकोनॉमी तेज चलेगी। लेकिन इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि अगर स्टेट सोशल सेफ्टी नेट कम कर दे तो इनइक्वेलिटी बढ़ सकती है और लोगों के लिए हेल्थ, एजुकेशन महंगी हो सकती है।
देखिए कुछ देश मिक्स मॉडल फॉलो करते हैं। कहने को चाइना एक कम्युनिस्ट देश है, लेकिन उसने अपने मार्केट रिफॉर्म्स से बिलियंस ऑफ लोगों को गरीबी से निकाला है। देखिए अगर हम प्रैक्टिकली बात करें तो लेफ्ट विंग तब अच्छा काम करता है जब हमें इक्वलिटी, जस्टिस और रिफॉर्म चाहिए होते हैं। वहीं पे राइट विंग तब अच्छा काम करता है जब हमें इकोनॉमिकल ग्रोथ फर्स्ट करनी होती है। देखिए किसी भी देश के लिए बेस्ट फॉर्मूला वो होता है जो लोकल कल्चर, इकोनॉमी और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से फिट बैठता है। देखिए इंडिया जैसे डाइवर्स और बड़े देश में ना तो एक्सट्रीम लेफ्ट और ना ही एक्सट्रीम राइट होकर चला जा सकता। स्मार्ट लीडर वही होते हैं जो अच्छे हेल्थ केयर, अच्छे एजुकेशन के साथ साथ बिजनेस फ्रेंडली इकोसिस्टम बना के चले। देखिए लास्ट में मैं यही कहना चाहूंगा कि कोई भी चीज एक्सट्रीम अच्छी नहीं होती। और पूछना चाहूंगा कि आप किस आइडियोलॉजी से सहमत हैं, लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट या फिर सेंट्रिस्ट? कमेंट करके जरूर बताएं।